अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है आपको पता है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनस रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसे ग्लास का बना होता है, जिसमें कम से कम 3 नॉन पैरेलल फेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फेस है ए बी, दूसरा फेस ए सी, और जो बेस है दैट इज बी सी। ठीक है, तो ये लाइट को बेंड करता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे देख लीजिए, डी इंसिडेंट रे है। फिर ये आफ्टर बेंडिंग towards the normal, because it is going from rarer to denser, it will bend towards the normal। फिर ये बेंड हो जाता है along ई एफ, ये देखिए। फिर ये बाहर निकलता है along एफ जी। तो डी इज इंसिडेंट रे, ई एफ इज रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ इज इमर्जेंट रे। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो पहली बार लाइट बेंड होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R1, और फिर इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R2, और फिर बाहर के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा E। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखेंगे लाइट में कितना डिविएशन हुआ, अगर ये लाइट रे सीधे चलती, ठीक है, और ये वाली लाइट को अगर आप पीछे करोगे तो बेंड कितना हुआ, डेल्टा, दैट एंगल इज डेल्टा। ठीक है, तो पहले ये बेंड हुई डेल्टा 1, बाद में बेंड हुई डेल्टा 2। तो कॉमन सेंस है कि डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो हम देखेंगे एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा। तो अगर आप देखोगे ये जो एंगल आई है, यानी कि एंगल DEN1, एंगल DEN1 बराबर होगा डेल्टा 1 प्लस R1, यानी कि DEN1 जो है वो बराबर होगा OEO डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब एंगल DEN1 इज आई, बराबर होगा डेल्टा 1 प्लस R1। ठीक है, तो डेल्टा 1 किसके बराबर होगा, आई माइनस R1। डेल्टा 1 इज आई माइनस R1। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे आप देख लीजिए डेल्टा 2 किसके बराबर होगा, E माइनस R2, E माइनस R2। ठीक है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू मिल गया, तो देयर फोर डेल्टा किसके बराबर होगा, यानी कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो डेल्टा किसके बराबर होगा, आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो फाइनली डेल्टा होगा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। हमने माइनस कॉमन किया तो ये आएगा एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला। अब हमारा काम है I1 और I2 का वैल्यू निकालना। अब आप देख लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन से इक्वेशन x। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AEOF। तो इन क्वाड्रिलेटरल AEOF, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर वाले 4 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक हमारे पास एंगल ए, ठीक है, एंगल ए प्लस दूसरा है एंगल AEO। फिगर की तरफ आप ध्यान दीजिए, एंगल ए प्लस AEO प्लस एंगल EOF प्लस एंगल OFA। चारों एंगल्स आगे किसके बराबर, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल EOF, एंगल ए प्लस एंगल EOF, जो हमारे पास एंगल ए है और एंगल EOF है, इसको आप डायग्राम में देख लीजिए। एंगल ए यानी कि ये वाला एंगल और EOF यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनता है इट इज साइक्लिक, ये इंस्क्राइब हो सकता है इन ए सर्कल। तो जो इंस्क्राइब होता है इन सर्कल, उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, तो एंगल ए का और एंगल EOF का सम कितना होगा, 180। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए किसके बराबर, 180 डिग्री माइनस एंगल EOF। इसको माना सपोज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप एक ट्रायंगल लीजिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल EOF
ये देख लीजिए ई ओ एफ, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसमें 3 एंगल्स हैं, R1 है, R2 है और EOF है। इनका सम क्या होगा 180, R1 प्लस R2 प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देख लीजिए R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, 180 माइनस एंगल EOF, ये बनी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड 180 माइनस EOF, 180 माइनस EOF सेकेंड का, फर्स्ट और सेकेंड का RHS सेम है, फर्स्ट और सेकेंड का RHS सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड का LHS भी क्या होगा, सेम। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल ए किसके बराबर हो, इसका LHS हो गया एंगल ए, इसका LHS हो गया R1 प्लस R2, एंगल ए बराबर है R1 प्लस R2, तो एंगल ए बराबर आया R1 प्लस R2। तो ये जो इक्वेशन x है इसमें आप R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हो, a। देयरफॉर डेल्टा किसके बराबर आएगा, डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन इज I प्लस E माइनस a। Therefore delta is equal to I plus E minus a and a is called as angle of prism। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डिविएशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन। प्रिज्म फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला में हम एक एंगल डिस्कस करते हैं दैट इज मिनिमम डिविएशन। जब ये लाइट रे, जब ये वाली लाइट रे जब मिनिमम डिविएट होगी, कम से कम डिविएट होगी, तो उस सिचुएशन में मिनिमम डिविएशन के केस में जो ये रिफ्रैक्टेड रे EF है वो बेस BC के पैरेलल होगी। ठीक है, और उस सिचुएशन में फॉर मिनिमम डिविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस होते हैं वो सेम होते हैं, I इज इक्वल टू E। देखिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रहे हैं वो सेम होंगे। ठीक है, और जो R1 और R2 होते हैं, R1 और R2 वो भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके बराबर R, उसका एक ही वैल्यू लिखा R। अब हमने पीछे एक इक्वेशन डिराइव की है दैट इज, जो इक्वेशन हमारे पास है दैट डेल्टा इज इक्वल टू, अभी हमने इक्वेशन डिराइव की जो यहाँ पे हमने डिराइव की, डेल्टा इज I प्लस E। जब पहले जो आया वो क्या आया था, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन x आप देख लीजिए। तो अब हम डेल्टा की जगह लिखेंगे डेल्टा M, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, ये देख लीजिए। I प्लस E की जगह क्या आएगा, I प्लस I दैट इज ट्वाइस I, तो आएगा ट्वाइस I माइनस R1 प्लस R2 की जगह हमने अभी देखा कितना आया था A। ठीक है, माइनस A। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक बात, R1 प्लस R2 A के बराबर है, और अभी आपने कहा मिनिमम डिविएशन के केस में R1 और R2 सेम होते हैं, तो ट्वाइस R इज इक्वल टू A, मतलब R इज इक्वल टू A बाई 2। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो प्रिज्म के एंगल का क्या होता है, हाफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एवरेज होता है मिनिमम डिविएशन और प्रिज्म का, डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2। तो I भी मिल गया और R भी मिल गया। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। ठीक है, तो म्यू किसके बराबर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज साइन ऑफ I इज डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R इज A डिवाइडेड बाई 2। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज, इस रिलेशन का नाम क्या होता है, प्रिज्म फॉर्मूला। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला। अगर प्रिज्म स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो उस सिचुएशन में डेल्टा M और A स्मॉल होते हैं फॉर थिन प्रिज्म। अगर प्रिज्म थिन होगा, यानी कि प्रिज्म के नीचे जो बेस है वो बहुत छोटी होगी, A और डेल्टा M क्या होते हैं, आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल तो नेग्लिजिबल होंगे,
ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो म्यू होगा वो होगा साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, बिकॉज यू नो दैट एज थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, थीटा जितना जितना स्मॉल होता जा रहा है साइन थीटा थीटा की तरफ जाता है। तो आप इस साइन थीटा की जगह आप डायरेक्टली थीटा लिख देंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। ठीक है। और नीचे आएगा ए बाई टू, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टू बाई ए। ठीक है। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बनेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई ए, डेल्टा एम प्लस ए बाई ए। ठीक है। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एम इज म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा एम का फॉर्मूला होता है म्यू, ए कॉमन निकलेगा तो म्यू माइनस वन। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मिनिमम डिविएशन इफ प्रिज्म इज वेरी थिन। मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन। और एक बात, अगर इस प्रिज्म पे आप वाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे, जैसे हमारे पास ये प्रिज्म है, दिस इज प्रिज्म, और यहाँ से इंसिडेंट हो रही है वाइट लाइट, दिस इज वाइट लाइट। ठीक है। तो इसके डिफरेंट कलर्स में ये वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स, जिसका ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, वी वायलेट से, वी आई बी जी वाई ओ, और इस सीरीज़ के टॉप पे रेड होगा और बॉटम पे क्या होगा, वायलेट। तो रेड कलर के लिए जो बेंडिंग होती है वो कम होती है, और वायलेट कलर के लिए जो बेंडिंग है वो ज़्यादा होती है। तो दिस प्रोसेस जिसमें हम वाइट लाइट को सेपरेट करते हैं इनटू 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। अब एक फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज कॉचीज फॉर्मूला, कॉचीज फॉर्मूला, इसको अगर हम नटशेल में देखेंगे, ये कहता है कि जो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। ये एक्चुअली फोर्थ पावर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन पहली टर्म इसमें आती है स्क्वायर। ठीक है। यानी कि जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, प्रिज्म का, कम होगा। ठीक है। और ऊपर से आपने अभी बताया, अभी आपने लिखा कि डेल्टा डिविएशन जो होती है दैट इज म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है। तो जिसके लिए रेड कलर जो है, फॉर रेड कलर लैम्डा ज़्यादा है तो म्यू कम होगा तो डिविएशन भी कम होगी। ठीक है। और फॉर वायलेट कलर लैम्डा कम है, म्यू ज़्यादा होगा तो डिविएशन भी ज़्यादा होगी। फॉर दिस रीज़न जो डिविएशन होती है डेल्टा रेड दैट इज़ लेस देन डेल्टा वायलेट, तो डिविएशन इन रेड कलर इज लेस देन डिविएशन इन वायलेट। तो अगर हम देखेंगे डिविएशन, इन दो डिविएशन के बीच डिफरेंस क्या होगी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो थीटा जो होता है इट इज एंगुलर डिस्पर्शन, किसके बराबर होता है, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वायलेट की जगह लिखेंगे म्यू वायलेट माइनस वन इंटू ए। ठीक है। बीच में क्या आएगा, माइनस, रेड कलर के लिए क्या लिखेंगे, म्यू रेड माइनस वन इंटू ए। ठीक है। तो माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। इसी तरह से एक डेफिनेशन है दैट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो होता है रेशियो, वो होता है रेशियो किसका, dispersive power is denoted by omega, that is given by ratio of angular dispersion with mean deviation। और mean deviation होता है जो रेड के लिए और वायलेट के लिए डिविएशन होता है, इसका मीन यानी कि लगभग जो बीच में येलो कलर आएगा उसके लिए डिविएशन होगा। तो थीटा का फॉर्मूला है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन मीन डिविएशन इज डेल्टा। ठीक है। तो डेल्टा आर का फॉर्मूला हमने अभी लिखा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा के लिए क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए कैंसिल होगा,
तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर यानी कि येलो माइनस 1। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर जो है ये हमें देता है एबिलिटी मीडियम की, यानी कि प्रिज्म के मटेरियल की, कि वो लाइट को कितना डिस्पर्स करेगा इनटू इट्स 7 कलर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन एंड ऑल अबाउट प्रिज्म।